जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? तो क्लास 10th जो भारती भवन गणित है, पेज संख्या 111, जिनका अध्याय 3C है ना। और इसके द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग चाल, दूरी सूत्र इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो साधित क्वेश्चन हम लोग कहां तक देख लिए थे? 13 तक देख लिए थे ना। पहले वीडियो में 1 से 8 तक था, दूसरे में 5 तक था। अब चलेंगे हम लोग आज 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर ना, 14 से आज देखेंगे। चलिए 13 आ गया, अब 14। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा थोड़ा सा। सुनिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं पहले, इसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है एक हौज में 2 नल लगे हैं, दोनों नल एक साथ खोलने पर हौज 9.3/8 घंटे में भर जाता है। बड़े नल अकेले हौज को भरने में छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो नल अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लेगा? क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कहा कि एक हौज है भाई, और इस हौज को भरने के लिए हमने 2 तरह के नल लगाए हैं। एक है मोटे नल और एक है पतले नल, है ना। दोनों को अगर एक साथ खोल देते हैं तो खोलने पर वह 9.3/8 घंटे में भर जाती है। क्लियर? लेकिन शर्त क्या रखा है कि अगर हम लोग बड़े नल को केवल खोलेंगे तो लगा समय, छोटे नल के खोलने से भरने में जो लगा समय 10 घंटा पहले ही बड़का भर देता है। क्लियर? तो बताइए भाई, अगर दोनों को अलग अलग खोला जाए तो कितने समय लगेंगे? चलिए तो प्रयास करते हैं बनाने का। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, हल लिख सकते हैं, माना कि छोटे नल को भरने में लगा समय। अब मालूम नहीं है तो क्या मान लेंगे हम लोग? x घंटा। x घंटा में वह टंकी भर देती है ना। तो अगर हम उसे 1 घंटा का समय दें, 1 घंटा का समय दें, तो 1/x भाग ही भरेगा, वो नहीं भरेगा। लेकिन उसको टोटल हम कितना समय दिए थे? 9.75/8 घंटा है उसको समय, है ना। तो लिखेंगे 75/8 घंटा में, यानी 1/x गुने 75/8 गुना करेंगे तब 75/8x, यही ना है। थोड़ा सा देख लेते हैं तो क्लियर हो गया। चलिए इसको आप ले लीजिए, छोटे नल को भरा है इसने। अब क्या कहता है सो देखो, अब प्रश्न कह रहा है कि बड़े नल को इससे कितना 10 घंटा पहले भरता है। तो लिखेंगे बड़े नल को लगा समय। अब देखिए, पहला है x घंटा में भरता है, यानी इसको मानिए 20 घंटा में भरता है। तब पहला वाला तो 10 घंटा में भरता होगा ना जी, 10, यानी 10 इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें कमाना पड़ेगा। इतना घंटा है, तो 1 घंटा में लगा माने भरा भाग, तो 1/x - 10, इसीलिए कितना दिए थे उसको 75/, इसका मतलब 1/x - 10 गुने 75/8। इसको क्या करोगे अब? तब 75 नीचा हो गया हमारा 8x - 80, ये कितना हो गया?
अब दोनों हम एक साथ अगर खोलते हैं तो टंकी फुल हो जाती है। इतना देर उसको चलाए, इतना ही देर उसको चलाए तो टंकी क्या हो गई? फुल हो गई। तो लिखेंगे 1 अजोर 2 से। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तब 75 8x, 75 8x माइनस 80 बराबर कितना? अब इसको हल कर देंगे तो समीकरण आ जाएगी। इसलिए क्योंकि एक टंकी को हम लोग भरते हैं, ठीक है, एक टंकी भरते हैं, एक काम होता है, इसीलिए हम एक लिखते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोनों का लघुत्तम लेंगे 8x, तो 8x माइनस 80 दोनों आएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 75 8x माइनस 80, ये हो गया 75 गुने 8x बराबर कितना? एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, तो ऊपर का हो गया 75 को 8 से गुना करिए, 150 के कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। देखिए 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 7 56 4 600x, फिर इसको गुना करेंगे तो 600 ऊपर एक और 0 बढ़ेगा 6000 होगा, फिर इसको जोड़ा कर तो 600x, नीचे वाली में अठी अठी x स्क्वायर, अठी अठी बराबर कितना? आड़ी तिरछे गुना करेंगे तो इसका फाइनल आ जाएगा हमें 64x स्क्वायर माइनस 640x बराबर हो जाएगा 1200x माइनस 6000। अब क्या करेंगे हम लोग? 64x स्क्वायर उतारेंगे, इधर ले आएंगे तो 640x माइनस 1200x प्लस 6000। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, तो 64x स्क्वायर ये हो जाएगा 1840 प्लस 6000, सब में किससे भाग लगेगा? देखिए तो 8 से तो भाग लग ही जाएंगे, और कोई संख्या से पहले 8 से भाग लगा लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। 8 से तो 8 से अठी अठी 64, 8 से 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 8 से तो 8, हाँ हाँ x देंगे, 8 से भाग करेंगे तो 8 साती 56, 40 8 पंचे, अब इसमें किससे भाग लगेगा भाई? 8 से लगेगा क्या? 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, नहीं लगेगा। 2 से लगा के देखिए, 4 से लगा के देखिए, 4 से 4 पंचे 20 नहीं लगेगा, 2 से लगाइए तो 2 से फिर लग जाएंगे, तब बचेगा 4x स्क्वायर 115x, आई हो जाएगा 375। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड कर लीजिए। चलिए जगह तो यहाँ पर है नहीं, जगह इधर ले लेते हैं, खंड करिए तो कितना कितना हो गया? x स्क्वायर का गुणक, चलिए 4x स्क्वायर माइन प्लस कितना 300 100x माइनस 15x, ये दोनों का घर बनाएंगे तो दोनों में से क्या मिलेगा हमें? 4x मिलेगा, तो x माइनस 25, इधर में से हमको मिलेगा 15 मिलेगा कॉमा माइनस में, तो x माइनस 25, x माइनस 25 एगो हो गया, और 4x माइनस 15 एगो हो गया, फाइनल हो जाएगा तो x बराबर कितनी? 25, तो x 25 निकला, यानी एगो को कितना लिखता है? 25 घंटा, तो दूसरा घट जाएगा तो कितना? 15 घंटा। किसी को दिक्कत? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन एक बहुत सुंदर लिखा है, देखिए क्या कहता है। एक आदमी ने 4200 रुपया में कुछ बकरियां खरीद कर देखा कि उस रुपये में यानी 4200 में ही यदि वह एक और बकरी अधिक पाता तो प्रत्येक बकरी का औसत मूल्य 10 रुपया कम होता, तो उसने कितनी बकरियां खरीदी थी? नहीं समझे बात को? क्वेश्चन क्या कहा कि जैसे 4200 रुपया हम एक मोटरी लिए, चल दिए बकरी खरीदने, कुछ बकरी खरीदे, अब रेट भाव करते हैं तो भाई कई रुपए बकरी पड़ा, तो पहले इतना का क्लियर कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग हल माना कि बकरी की संख्या। अब हमें मालूम नहीं है तो क्या भाई? कुल राशि कितनी है? कुल राशि बराबर 4200 रुपया।
सीधा सीधा बात है। अब समझिए कि 4200 में हमने x बकरी खरीदा। समझिए x को मानिए आप 10, x को मानिए 15, कुछ भी मानिए आप, ठीक है। तो एक बकरी की कीमत कितना हुआ भाई? एक बकरी की कीमत, इसको आप औसत कह सकते हैं, यानी 4200 में x से भाग कर दीजिए। चलिए, अब इतना हम खरीद करके अब बैठे हुए थे पेड़ के पास छांव में, आज सोच रहे थे जी एगो और बकरी हमारे पास ज्यादा हो जाता तो प्रत्येक बकरी का कीमत 10 रुपया कम पड़ जाता, हिस्सा नहीं हो जाता। यानी अभी जितना हम खरीदे थे उसमें एक ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं हम। क्लियर? मने मने बैठे बैठे तो लिखेंगे नया बकरी की संख्या। अब की बारी था x, तो ओकरे में एक ऐड हो गया। क्लियर? राशि तो वही थी, राशि तो 4200 ही रखा था हमने, है ना। तो अब नया कीमत क्या होगा भाई रे? नया कीमत तो 4200 में अब यहां बकरी खरीद रहे हैं तो x+1 हो रहा है। अब ये दोनों में हम देखते हैं कि 10 रुपया ही कम है, ये 10 रुपया कम हिस्सा पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा बकरी मिला है तो हिस्सा कम पड़ेगा, इसको कम बकरी मिला है तो इसको नहीं। तो अब यहां पर हम सोच रहे हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है भाई? 10 का। तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये क्या है हमारा? तो चलिए तो लिखेंगे प्रश्न से 4200 x में से 4200 बट्टे x+1 घटाने पर डिफरेंस कितना का आता है? कोई दिक्कत? अब इसी चीज को अब हल कर दी तो समीकरण निकल जाएगी, फिर गुणनखंड कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखेंगे दोनों का लघुत्तम लेंगे तो जाएगा x+1, इससे इसको गुना करोगे तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 42x प्लस 1 से गुना कर देंगे तो 4200। किसी को दिक्कत? इससे इसको गुना कर देंगे तो -4200 हो जाएगी। किसी को दिक्कत है? यहां से यहां गुना कर दिए, यहां से यहां डायरेक्ट। अब बराबर में जो 10 था तो वो दे ही दिए, एक लाइन और बढ़ देते हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी? 42x प्लस में 4200 माइनस में। अब बच गया हमारे पास ऊपर में 4200, नीचे x² प्लस x बराबर कितना? कुछ नहीं, तो इससे इसको ऊपर डायरेक्ट काट देते हैं। कोई दिक्कत? कितना बचा मुझे? 1 से गुना कर दिए x² प्लस x, 1 से गुना कर दिए तो 400। आगे बढ़ जाएंगे, x² x माइनस 420। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड। कितना कितना को? हाँ, 21 में से 20 घटाने से हो जाता है। देखिए कितना याद रखी है कितने। चलिए तो x², 21x में से 20x को घटा दिए तो 21 दूनी 42, ठीक है, बहुत अच्छा। अब -400। अब आगे बढ़ते हैं, दो दो का घर बनाते हैं तो x कॉमा लेंगे तो x प्लस 21, अब -20 कॉमा लेंगे तो x प्लस 21। एक लाइन और बढ़ जाते हैं, x -20 हो गया x प्लस 21। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं x -20 बराबर कितना? आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? x बराबर कितना? +20। और फिर यही रख लेते हैं, x प्लस 21 बराबर कितना? तो x बराबर माइनस, तो माइनस हो गया तो क्या हो गया? तो बकरी कई गो? बकरी बराबर 20 गो। किसी को दिक्कत? थोड़ा सा जगह कम रहता है इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा लिखना पड़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो कह रहा है 800 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण हवाई जहाज की चाल कुछ घट गई। अगर इसकी औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई हो तो नियत समय में 40 मिनट की वृद्धि हुई, तो उड़ान का वास्तविक समय निकालिए। प्रश्न क्या कहा कि एक 800 किलोमीटर की उड़ान भरनी थी उसको, है ना। तो वो नियत उड़ान से वो चल रहा था, लेकिन क्या होता है कि खराब मौसम होने के कारण
उसकी चाल हो जाती है 100 किलोमीटर कम, तो उसको समय जितना लगता है उसमें 40 मिनट की वृद्धि हो जाती है ना, 40 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए भाई उसकी वास्तविक उड़ान का समय क्या था, वास्तविक समय। चलिए तो हम लिखेंगे हल, लिखेंगे यहां पर माना कि उड़ान में लगा समय, या वास्तविक समय भी लिख सकते हैं, तो एक्स घंटा है, कोई दिक्कत। दूरी कितनी है भाई रे, तो दूरी है 800 किलोमीटर, है ना। तो औसत चाल उसको कह सकते हैं, औसत वेग रखिए, चाल रखिए, तो लिखेंगे दूरी बट्टा समय, यानी 800 बट्टे एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। अब समय में क्या कर दिया है, वृद्धि कर दिया है, कितना कर दिया, तो 40 मिनट ज्यादा। चलिए प्रश्न से नया समय, अब देखिए अभी वो x था, x घंटा था, अब प्लस 40 मिनट बढ़ गया ना, बढ़ गया, तो ये मिनट को किस में बदल दो पहले, घंटा में, तो x प्लस 40 बट्टे 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, x प्लस 2 बट्टा 3, बट्टा में ले लेंगे लघुत्तम, तो 3x प्लस 2, इतना घंटा है। दूरी तो उसको जाना था कितना ही, 800 किलोमीटर गया ही है, समय थोड़ा ज्यादा लगा है लेकिन गया तो वो वही था जहां जाना था उसको, यानी 800 किलोमीटर ही गया है। तो औसत अभी वेग कितना होगा भाई, औसत चाल कहिए, वेग कहिए, तो 800 बट्टे 3x प्लस 2 बट्टे 3, है ना। अब दोनों में डिफरेंस कितना का भाई है, तो वहां कह रहा है 100 का डिफरेंस है। चलिए तो लिख दो पहली वाली, यानी 1 में से 2 को क्या कर दो, 1 में से 2 को क्या करो, तो कितना मिलेगा मुझे, 100। आगे बढ़ते हैं, 800 बट्टे एक्स माइनस 800 अब बट्टे 3x प्लस 2 है, ये बट्टा वाला पलटी मार देगा तो ऊपर चल जाएगा, क्लियर हो जाएगी। चलिए तो एक लाइन और पहले लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा समझने में, बराबर कितना 100, थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये 800 x माइनस 800 गुने 3 और 3x प्लस 2 बराबर कितना। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, बोलो ना, इन्हें बताना है, ये वाली चीज को हम उलट देंगे ना यहाँ पर, जैसे 800 यहाँ लिखेंगे बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसको पलटी मारेंगे 3 और 3x प्लस 2 हो गया। दवाई नहीं खाना तुम, समझी ना, तू तो चिपक हो गई, चिपक है। 800 बट्टे एक्स माइनस 8 3 2400 3x प्लस 2 बराबर कितना, किसी को दिक्कत। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे x 3x प्लस 2, आगे बढ़ेंगे, इससे इसको गुना करेंगे 8 3 8 दूनी 1600 8 3 बराबर कितना, किसी को दिक्कत, ई और ई, तब बच गया ऊपर में 1600, नीचा 3x स्क्वायर प्लस 2x बराबर, ऊपर ऊपर खत्म, कितना बचा हमें। चलिए अब फाइनल करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब x स्क्वायर का गुणांक अचर पद, सोलतिया कितना, तो 8 छके 48। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ से टूटने पर जाएगा हमें 3x स्क्वायर माइनस 16 दे दिए दोनों, और इसके बदले में यानी 2x के बदले में 8x में से 6x को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये दोनों का क्या हो गया हमारा, तब बचेगा हमें x 3x प्लस 8, दोनों में से क्या मिलेगा हमें, 2 नहीं, हाँ 2 मिलेगा, 2 ले लीजिए, तो बचेगा 3x 8 दूनी 16, तो x माइनस क्या हो गया आपका 2 और 3x प्लस कितना, इसको फाइनल करेंगे तो हमको मालूम है x माइनस 2 बराबर कितना, तो x बराबर 2, यही आंसर आ जाएगा। ये लिखेंगे 3x प्लस 8 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 8, x बराबर माइनस 8 बट्टे 3, तो ये हो गया आंसर, हो गया यही, क्लियर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
कोई दिक्कत? चलिए ये था हमारा, नहीं सॉरी 2 घंटा समय निकालना है ना, 2 घंटा होगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बाजी देखिए, बहुत सुंदर एक हिसाब है, माइंड है क्या है। एक नाव धारा के विपरीत 10 किलोमीटर और धारा के साथ 5 किलोमीटर कुल 6 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग इतना है, प्रति घटा हो, तो स्थिर पानी में नाव का वेग ज्ञात करिए भाई, है ना। अब देखिए प्रश्न क्या कहा कि एक वहां पर लिखा हुआ है कि ये इतना वेग से कौन चल रही है, धारा, और नाव हमको मालूम ही नहीं है किस धारा से चल रही है तेरी। ऐसे समझिए, ये पनिया है भाई, ये चल रही है कितना के हिसाब से, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इनमें जो नाव बैठी है, इन नाव का भी पता हमको नहीं है। तो चलिए पहले लिखेंगे, माना कि नाव की चाल, हाँ रे हल लिखना दो, नाव की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया। उमें कह रहा है धारा की चाल, धारा की चाल 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं रे। अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल कहेगा कि मतलब धारा की दिशा में, तो इस चाल से चलेगा नहीं। इसको फाइनल कर लेंगे, बट्टा में देंगे 1, लघुत्तम हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2x + 3, है ना। धारा के विपरीत में जाता है इस है, अनुकूल धारा के साथ जाता है 5 किलोमीटर, तो दूरी कितना हो गया तुम्हारा, दूरी बराबर 5 किलोमीटर, है ना। ये चाल है, ये दूरी है, तो क्या निकालना होगा हमें, समय। समय लगा है 5, यानी ऊपर में देंगे दूरी और नीचे देंगे चाल, तो 2x + 3/2। इसको अगर फाइनल करेंगे तो 5 2x + 3, 2 ऊपर चल जाएगा, यानी हो गया 10 2x + 3। किसी को दिक्कत? इतना लगा है धारा के दिशा में जाने में, है ना। अब कह रहा था विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में यानी x था, ओकरा में 3/2 घटा देते हैं, तो लघुत्तम हो जाएगा कितनी, तो 2x - 3। किसी को दिक्कत? दूरी कितनी है उसको, 10 किलोमीटर, तो समय क्या लगा उसको, तो दूरी बट्टा 2x - 3 बट्टे, इसको फाइनल करेंगे तो हो जाएगा 20 2x - 3। किसी को दिक्कत? ये 2 वाला बट्टा चल गया। चलिए तो अब समझिए, पहले तो अनुकूल गया है तो इतना समय लगा है, आया है तो इतना समय लगा है, तो दोनों समय को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, यानी कि 1 जोड़ बराबर कितना, चलिए तो 10 2x + 3 10 20 है, तो 20 2x - 3 बराबर कितना, ये 10 ये 20, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो नीचे वाली में हमको समझ में आ रहा है कि x² -3 का स्क्वायर, तो ये दोनों विपरीत संख्या है तो इसे गुना कर देते हैं, सॉरी गलती हो गया, 2x का स्क्वायर -3 का, इससे इसको गुना करेंगे 10 दूना 10 तिया, इससे 20 दूनी 40x, 20 तिया बराबर कितना, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, तो ऊपर का ये दोनों जुड़ा जाएगा तो 60x, ये दोनों में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो +30, नीचल का 2 दूनी 4x², 3 तिया 9 बराबर कितना, बट्टा में देंगे, वर्ग गुना कर देते हैं, चाहे भाग डायरेक्ट भी दे सकते थे ऊपर ऊपर में, लेकिन नहीं देंगे अभी, तो 6 चौकी 24 न 1 54 बराबर 60x प्लस कितना, एक लाइन और बढ़ेंगे तो 24x² -54 -60 -30 बराबर कितना, एक लाइन और बढ़ेंगे तो 24x² माइनस पहले देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 84, भाग कर देंगे हम किससे, 6 से, दूसरा से नहीं लगेगा, 8 से 8 × 24 पर नहीं लगेगा, 6 से लगा के देखिए, 6 से तो 6 चौक 24
6 दहें की 60 और 6 कम में 6, 6 चौक 12 से भी तो लग जाएगा, 12 से लग जाएगा, 12 से लगा दीजिए, 12 से लग जाएगा, 12 दूनी 12 पंचे, अब बरसते, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 अचर पद, 7 दूनी 1 गुने और 2 गुने 7 हो जाएगा 5। चलिए तो फाइनल हो जाएगा हमें कितना, 2x स्क्वायर माइनस 7, माइनस 7x में से 2x घटा दिए, हो गया। अब घर बना लेते हैं, फाइनल हो गया, x कॉमा लेंगे तो 2x माइनस 7, इन दोनों में से क्या मिलेगा, कुछ नहीं तो 1, तो 2x माइनस 7, x प्लस 1 आइएगा 2x माइनस 7, तो 2x माइनस 7 कुछ नहीं तो क्या है, तो x बराबर 7/2 यानी कि 3.5 घंटा, कितना 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। हो गया आंसर, यही निकालना था। किसी को दिक्कत? अब कहेगा सर जी एगो वाला ई वाला तो माइनस होगा, अमान्य कोई दिक्कत? तो आपका इस साधित क्वेश्चन जितना भी था 17 तक क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतने ही, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कल मिलेंगे अध्याय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ समझिए विशेष। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।